जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यकाल परिचारिका, जिसमें जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ का 30 प्रश्न पूछा जाता है एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 100 क्वेश्चनों का आपका एग्जाम होता है। तो और आज के इस वीडियो में हम लोग तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम लोग जीके से स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत किस देश में है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके एग्जाम में 90% चांस है कि जो इस बार का एग्जाम होगा बिहार कार्यकाल का, उसमें यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे से देख लेंगे। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस देश में, तो भारत में नहीं है। ठीक है, यह कहाँ में है, नेपाल में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। जिनको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई की अगर बात करेगा, मान लीजिए कि इसका लंबाई आपके एग्जाम में पूछ दे, तो याद रखिएगा 8,848 मीटर इसका लंबाई है। 8,848 मीटर इसका क्या है, लंबाई है। और यह कहाँ में है, नेपाल में है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को हम लोग नेपाल में किसके नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई की बात करेगा 8,848 मीटर है। ठीक है ना। भारत में अगर बात करते हैं तो काराकोरम हो जाता है, केटू हो जाता है, ये सब हो जाता है। ठीक है ना। चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए ये और इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ठीक है, जीके के यहाँ पर 40 प्रश्न को हम बताएंगे। ठीक है ना। 40 में से आप 20 प्लस सही कर देते हो, यकीन मानिए कि बीएसएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जीके में आप अच्छा स्कोर कर दोगे। कोशिश करो कि आपका 20 प्लस इसमें सही हो जाए। ठीक है, सारे प्रश्न का जवाब आपको देते जाना, जो प्रश्न आपको आता है। ठीक है ना। चलिए, पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा ग्रह है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब देंगे। पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा ग्रह है, बताइए। तो पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा ग्रह हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर। देखिए, पृथ्वी के दोनों ओर एक मंगल ग्रह है और क्या ग्रह है, शुक्र ग्रह है। अच्छे से याद रखेंगे, पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा ग्रह है, मंगल और शुक्र ग्रह है। मतलब ग्रह से एक प्रश्न पूछेगा, मतलब पूरा सौर मंडल से एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है, लिख कर ले लीजिए। ठीक है, पूरा सौर मंडल से कोई भी प्रश्न डाल देगा, एक प्रश्न निश्चित है। ठीक है ना। जैसे पूछ सकता है सबसे बड़ा ग्रह या लाल ग्रह किसको कहा जाता है, सबसे छोटा ग्रह किसको कहा जाता है, या सांझ का तारा किसको कहा जाता है। तो आपको बताना है फिर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगर लाल ग्रह की बात करेंगे तो मंगल हो जाएगा। लाल ग्रह कौन सा हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। अच्छे से देख लेंगे। ठीक है ना, ग्रह से एक क्वेश्चन फिक्स है। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, और आपको याद है ना, 20 प्लस क्वेश्चन आपको सही कर देते हैं तो अच्छा है। आप बिहार कार्यकाल का जो एग्जाम होगा उसमें जीके में आप अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है ना। तो कोशिश करो 20 प्लस आपका यहाँ पर सही हो जाए। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो कब सारे बच्चे याद रखेंगे, क्षोभ मंडल में सबसे अधिक इसका घनत्व होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है ना। अच्छे से याद रखेंगे, एक प्रश्न इससे भी निश्चित है। ठीक है, वायुमंडल में कुछ जैसे में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है वायुमंडल में, नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और संभावना है कि जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा। जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है वायुमंडल में, बताइए। तो सभी बच्चे याद रखेंगे 003% है। अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 21% है। अगर क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 78% है। याद रखेंगे, जो प्रश्न आपको आ रहा है कमेंट में जवाब देते जाएंगे। ठीक है ना। चलिए 4 नंबर प्रश्न। अभी तो हम आपको बताएं कि एक प्रश्न इससे निश्चित है। जैसे में ओजोन परत कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे पहले ओजोन परत का हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ओजोन परत का पहले सूत्र होता है O3, जिसको हम लोग ओजोन गैस बोलते हैं। ठीक है ना। और यह कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे समताप मंडल में पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उससे पहले आप लोगों के लिए चलिए एक दिल खोल कर अनाउंसमेंट कर देते हैं। ठीक है ना। अगर आप इस क्लास का फिर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है ना। जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है ना, 9334517119। ठीक है, इस पर हाई लिखकर मैसेज कर देना है, सर मुझे ग्रुप में जुड़ना है। ठीक है ना। तो इधर से एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। अभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्लास को देखिए। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट
उसका ले लीजिएगा। चलिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? सभी बच्चे को पता है। नारा से एक प्रश्न आपका रहेगा, ये किसने कहा था, या नारा पूछ देगा, एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जीके में। तो मोहब्बत इकबाल ने दिया था, याद रखेंगे किसने दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा? मोहब्बत इकबाल ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? याद रखेंगे, इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा, ये सब आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यह सब प्रश्न आ सकता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो प्रश्न आपको आए वह कमेंट में जवाब दें, ताकि आपको डबल याद होते जाए, ठीक है ना। और एक शायरी है ना कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं उसे पूरा करके दिखलाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए मेहनत कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। और यह चैनल आपका दोस्त, आपका साथी बनने वाला है। आने वाले समय में यह चैनल आपको एग्जाम की तैयारी करवाएगी, सभी प्रकार की एग्जाम की तैयारी करवाएगी। मतलब यहाँ से एक नौकरी आपका फिक्स है। इसलिए सो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह अपने मम्मी पापा के सपनों को करीब लेकर जाएगा यह चैनल आपके, ठीक है ना। जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले इस पर पता चलेगा, जो भी एग्जाम आता है उसका तैयारी इस पर करवाया जाता है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ठीक है। चलिए, सूरज का ताप हम तक पहुंचता है, किसके मदद से सूरज का जो ताप रहता है वह हम तक पहुंचता है? तो विकिरण द्वारा हम तक क्या पहुंचता है? सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सूरज एक क्या है? तो सूरज एक तारा है, याद रखेंगे, कभी कभी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो चलिए, सूरज का ताप हम लोग तक कैसे पहुंचता है? तो विकिरण द्वारा पहुंचता है, ठीक है ना। चलिए, 7 नंबर आपका प्रश्न है कि वह तापमान कौन सा है जिसका पाठ्यकार फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर एक ही होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन थोड़ा न्यू टाइप का है, तो थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे हम लोग। ऐसा पूछे कि ऐसा वह कौन सा तापमान है जो फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर एक ही होता है। अगर आप फारेनहाइट से भी नापेंगे तो उतना ही, और सेल्सियस से भी नापेंगे तो उतना ही। कौन सा ऐसा तापमान है? तो -40 डिग्री सी को अगर, मतलब -40 डिग्री तापमान को अगर हम फारेनहाइट सेल्सियस पर देखते हैं तो दोनों पर आपको समान दिखेगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि देखिए, यह प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपके लिए रोजाना प्रैक्टिस सेट लाया जाए तो इस वीडियो पर आप लोग कम से कम ज्यादा नहीं 500 लाइक करवा दीजिए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए इतना मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं, बस आपका एक सब्सक्राइब चाहते हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। हम आपके बंदी की तरह नहीं है कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको धोखा दे देंगे, नहीं। जब तक आपका एग्जाम होगा जब तक हम आपका साथ देंगे, ठीक है ना, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करना बनता है भाऊ, ठीक है ना। चलिए, अजमेर का किला किस नगर में स्थित है, ठीक है ना। अजमेर का किला किस नगर में स्थित है? तो अच्छे से याद रख लीजिएगा, जयपुर में। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अजमेर का किला किस नगर में स्थित है? जयपुर में स्थित है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 9 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, मतलब कोई, मतलब मान लीजिए कि उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करता है? तो जब वह काला और खुरदरार हो, ठीक है, मतलब काला रहना चाहिए और खुरदरार जैसा, मतलब समझ रहे हैं ना। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, तब वह उष्मा का सबसे ज्यादा अवशोषण करेगा, ठीक है। चलिए, 10 नंबर आपका प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ एक पुस्तक है, उसका लेखक कौन है? और मेरा ही नाम आनंद है, ठीक है ना। भागवत, चलिए एक क्वेश्चन आ गया मेरे ही नाम पर, ठीक है ना। तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो काफी बच्चे याद रखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी है। और एक बात आप लोगों के लिए बताना चाह रहा हूं कि 50,000 सब्सक्राइबर पर आपके सर जी, आपके भैया, आपके गुरु जी का फेस रिवील होने वाला है। तो जल्दी के से आप लोग 50 के सब्सक्राइबर करा दीजिए, यह मेरा ड्रीम है, ठीक है ना। एक आपका सपना होता है ना सरकारी वर्दी का, वैसे ही सरकारी नौकरी का, उसी प्रकार से मेरा भी ड्रीम है 50,000 करवा दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना। चलिए, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ से काफी प्रश्न बन जाएंगे, जैसे जनगण मन के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम के भी यही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा, स्कर्वी होता है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर विटामिन बी की कमी से, आप लोग बताइए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए,
जॉन्टिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे यकृत प्रभावित होता है। जब आपको जॉन्टिस, जिसको हम लोग देहात भाषा में पीलिया बोलते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे पीलिया, जिसमें आँख और पेशाब ये सब आपका पीला लगने लगेगा, ठीक है ना। तो यकृत इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में सभी बच्चे को पता है विटामिन डी पाया जाता है, जिससे हड्डी मजबूत होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन? विटामिन डी पाया जाता है। याद रखेंगे विटामिन डी पाया जाता है। 14 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पाचन क्रिया की शुरुआत कहां से होती है? पाचन क्रिया की शुरुआत कहां से होती है? तो याद रखिएगा ये सभी बच्चे को पता है। ऑप्शन देखकर आप पहचान जाएंगे कि पाचन क्रिया का शुरुआत कहां से होता है। तो पाचन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग जवाब देते जाइए, ठीक है ना। आशा करते हैं, आई होप कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं मेरे चैनल से तो ठीक है ना। न्यूटन का पहला नियम किसका है, मतलब न्यूटन का पहला नियम किसका है? तो सभी बच्चे को पता होगा, क्योंकि यह ऑप्शन देखकर बच्चे बता देंगे। ये तो बचपन से ही आपको पढ़ना है। तो चलिए 15 सवाल आपके लिए छोड़ा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इतना इजी सवाल आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। अगर नहीं पता है तो एक बार कमेंट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे इसका जवाब दे चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर लिख कर जवाब दीजिएगा, ताकि कोई बच्चे देखे तो उनको पता चल जाए कौन सा आंसर सही है, ठीक है ना। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? अगर काफी बच्चे को यह भी प्रश्न पता होगा, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुन लेंगे। अगर तापमान मापना है तो थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे। तापमान मापना है तो दूध की शुद्धता नापना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? लैक्टोमीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर आपका प्रश्न है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? और ऑप्शन के हिसाब से इसमें बताना है सबसे अधिक ध्वनि की गति किसमें होगी। तो काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, इस्पात में इसका होगा। इस्पात में ध्वनि की गति सबसे क्या होगा? अधिक होगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक से एक प्रश्न रहेगा, ठीक है ना, निश्चित है। तो इतना आसान क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक तो बच्चे को पता होगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए 18 का जवाब आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है ना। जिनको नहीं पता है एक बार कमेंट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बताइए हल्का प्रश्न बताएंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग उसको बताइए, ठीक है ना। ध्वनि की चाल किन पर निर्भर करता है? तो देखिए ध्वनि की चाल किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो द्रव पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है, घनत्व पर भी निर्भर करता है, अर्थात उपयुक्त सभी पर भी ध्वनि का चाल निर्भर करता है, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर आपका प्रश्न है, बिहार में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? बिहार में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो काफी बच्चे जैसे मैं लंगट सी कॉलेज के बारे में बताते हैं तो वो भी है, लेकिन बिहार का पहला विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो पटना विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मगध विश्वविद्यालय तो ये तो वो आपका गया में पड़ जाता है, ठीक है ना। बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार राज्य का स्थापना हुआ था, काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, ऐसे ही जवाब देंगे तो 21 मार्च लिखा रहे हैं ना, 22 मार्च, एक मिनट, 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का स्थापना हुआ था। इसलिए 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? बताइए कमेंट में, ठीक है ना। अगर ऑप्शन नहीं है तो अपने मन से भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन तो ऑलरेडी होगा, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर आपका सवाल आ रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है ना। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखेंगे सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। सारनाथ में दिए थे और कुशीनगर में उनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था, ठीक है। चलिए 24 नंबर आपका सवाल है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। संविधान से एक प्रश्न निश्चित है, तो अच्छे से याद कर लेंगे। संविधान से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे में संविधान को कब बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान से ही लिया गया है कि भारत के संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है। ये क्वेश्चन भले ही आपको सिंपल दिख रहा है, लेकिन यह आपके एग्जाम के लिए किलर क्वेश्चन है। किलर का समझते हैं ना, कि मतलब यही प्रश्न आने का ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। काफी बच्चे को पता भी है, ठीक है ना। चलिए बिहार में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बिहार में कह रहा है, ठीक है। तो कोसी, यहाँ पर गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है ना, कोसी नहीं होगा, ठीक है। इसको शोक नदी कहते हैं। अगर इसकी बात करेंगे बिहार में गंगा नदी की लंबाई तो 445
किलोमीटर है, 445 किलोमीटर बिहार में इसका लंबाई है, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए 27 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत आपके हिसाब से कौन सा होगा, बताइए तो। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा, काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 27 का जवाब आप लोग दीजिए। 28 नंबर है लाल ग्रह किसको कहा जाता है, जो कि हम सबसे पहले क्वेश्चन में ही आपको अलर्ट कर दिए थे कि यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो देखने को मिलेगा, तो इसको देख लीजिएगा आराम से। तो लाल ग्रह हम आपको बता ही दिए थे किसको कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह ऊपर हम पूछे थे, जवाब दे दिए थे ना, ठीक है। तो सबसे हल्के धातु कौन सा है, सबसे हल्के धातु कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या सा हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर आपका सवाल है कि बिजली का खोज किसने किया था, बिजली का खोज किसने किया था, याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का खोज किया था। बिजली का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, अगर बल्ब पूछेगा तो एडिसन ने किया था, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर आपका सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो अच्छे से देख लेंगे हम लोग। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 32 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हर घर नल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो हर घर जल योजना जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देखकर ही आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पंचायती राज व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो भारत की अपनी परंपरा है उससे लिया गया है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है ना। 34 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो क्षेत्रफल से कौन सा हो जाएगा, बताइए। क्षेत्रफल से राजस्थान हो जाएगा, पॉपुलेशन से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कंप्लीट। चलिए 34 नंबर आपका 35 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यहाँ पर लिखना चाहिए था जनसंख्या से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जब इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रह जाए तो इसका राइट जो आंसर होगा पश्चिमी चंपारण होगा, ठीक है ना। जनसंख्या से हिसाब से पूछता है तो पटना हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर हम लोग रहेंगे। दूध का सफेद सागर किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति को कहते हैं हम लोग, श्वेत क्रांति को दूध के सागर सफेद सागर कहा जाता है, ठीक है ना। 37 नंबर आपका प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जवाब सुन लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। 38 नंबर आपका सवाल है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, इसमें ये चारों ऑप्शन के हिसाब से आपका मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन होगा बताइए तो, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो जिगर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए 39 आपका है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 40 नंबर आपका प्रश्न है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, तो काफी बच्चे इसका राइट आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो जवाब दीजिए प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ से हमको पहले क्लियर कीजिए कि 40 में से आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया, 40 में से आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया। अगर 20 प्लस सही किए हो तो बिल्कुल अच्छा स्कोर है, अगर नहीं हो रहा है 20 प्लस सही तो समझिए आपको अभी बहुत बहुत पढ़ने का जरूरत है। और आप लोगों के लिए ही लास्ट में देखिए, अगर हमको पीडीएफ ये सब बेचना रहता तो मैं आपको शुरुआत में ही बता देता, ठीक है ना। तो लास्ट में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मात्र 99 रुपया का एक मेरा पीडीएफ तैयार हुआ है, ठीक है ना। 99 रुपया का एक पीडीएफ तैयार हुआ है, जिस अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ाई किया है, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है यूट्यूब पर क्लास देखने का तो आप 99 रुपया में मेरा पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें आपको जीके का 500 प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। हिंदी का लगभग 200-300 प्रश्न रहेगा, मान लीजिए 200 लगभग में 200 से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है ना। और मैथ का भी चुनिंदा कुछ प्रश्न दिए हैं, ठीक है ना। मतलब मैथ का तो ऐसे ज़्यादा प्रश्न नहीं दिए हैं, लेकिन इतना जो दिए हैं ना, मतलब उसी लेवल का कहते हैं ना, बताइए हम प्रश्न दे देंगे मैथ का और कहेंगे कि ये नहीं आया ऐसा, तो उसमें चेंज हो जाता है, तो मतलब उसी लेवल पर प्रश्न आएगा, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ से नंबर अपना दिखा देते हैं, ठीक है ना, देख लीजिएगा। अगर लेना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, कोई इसमें कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो यूट्यूब पर बिल्कुल हम तैयार हैं आपको फ्री क्लास देने के लिए, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आप मतलब पूरे अच्छे से नहीं इसका पढ़ाई किए हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं, बाकी आप लोग समझ सकते हैं खुद, ठीक है ना, आपकी कैसी पढ़ाई है, ठीक है ना। चलिए
तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अगर लेना है तो, ठीक है। तब तक के लिए आप इस PDF को याद कर लेंगे, ग्रुप में इस PDF को हम लोग डाल देंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर मैसेज कीजिए, और नहीं तो यूट्यूब पर अपना फ्री क्लास तो चलता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,